नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सावन स्टडी मंच में। तो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं जोड़, घटाना, गुना और भाग। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हल करते हैं और देखते हैं कैसे हल किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, 5 है, यहाँ पे 3 है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे देखिए कौन सा सिंबल है, प्लस का चिन्ह है। तो हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो 5 और 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8। 8 हो जाएगा। अब देखते हैं, देखिए फ्रेंड्स, और यहाँ पे क्या है, 3 है, यहाँ पे 9। तो 9 3 होता है 12। 12 को क्या लिखेंगे, 2। यहाँ पे देखिए 12 आ रहा है, यहाँ पे यानी 1 आ रहा है। तो 1 को क्या करते हैं, हासिल यहाँ लगा देते हैं। ठीक, यहाँ पे हमारा हासिल 1 आया था, तो हमने 12 आया था, 12 को 2 लिखा, हासिल यहाँ पे 1 रख दिया। अब इसको जोड़ेंगे, 8 3 11, 11 और 1 हासिल 12। 12 को क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे। फिर हमारा एक हासिल बच गया, ये हासिल इसमें हमने जोड़ दिया तो ये खत्म हो गया। अब यहाँ पे जो हासिल इसमें बचा इसको यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे रख दिए, तो यहाँ पे जोड़ेंगे 6 और 2 8 और हासिल 1, यहाँ पे हो जाएगा 9। बस फ्रेंड्स, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस इसको जोड़ना है। जो हासिल बचेगा जो बगल वाले के ऊपर रखना है और उसमें जोड़ते जाना है। तो ये हमारा जोड़ हो गया। अब देखिए, इसको क्या करते हैं, घटाना। अब इसमें हमको क्या करना है, घटाना है। तो क्या करेंगे फिर, देखिए अब हमको क्या करना है कि ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को घटाना रहता है। तो ऊपर वाली संख्या देखते हैं कि छोटी है कि बड़ी है। अगर बड़ी रहेगी तो घटाने में आसानी होगी, अगर छोटी है तो इसके हम क्या करते हैं, सामने वाले से यानी बगल वाले से हासिल मांग लेते हैं। बगल वाले से हासिल मांगेंगे, यानी 400 इसमें मांगेगा हासिल 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक, 12 हो जाएगा। तो 12 में से 9 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ में हमने 3 लिख दिया। ठीक, अब जो हासिल ये 4 दिया था इसको, तो यहाँ पे कितना बच गया, यानी ये 4 जो है इसको 2 को उधार दिया था, तो उधार तो इसने दे दिया। अब इसके पास कितना बच गया, 3। तो 3 में से 5 तो जाएगा नहीं, तो फिर ये 3 क्या करेगा, इस वाले बगल से 3 से उधार ले लेगा। तो यहाँ से 3 से उधार लेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, यानी 4 था, इसको काटेंगे तो यहाँ पे जो हासिल लिया था 3 बच गया। तो इसमें हासिल इसको भी दिया तो 13 हो गया। 13 में से 5 जो आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 8। 8 बच गया। अब यहाँ पे कितना बच गया, 2, यानी कि 3 जो है यहाँ पे अब हमारा हासिल देके 2 हो गया है। तो 2 हो गया है, तो 2 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 0। 0 यहाँ हम लिख देंगे। अब देखेंगे, अब इससे तो कोई हासिल लिया नहीं है, तो ये सम इसी तरह है, तो इसी तरह इसको घटाएंगे। तो 5 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा फ्रेंड। तो चलिए अब गुणा करते हैं। देखिए हमको क्या करना है, सब में गुणा करना है बारी बारी से, या नहीं कि 52 का लेके डायरेक्ट इसमें गुणा करते हैं। बस हमको क्या करना है, एक एक अंक से सब में बारी बारी से गुणा करना है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे करिए, 3 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 से 3 में क्या करना है, गुणा करना है। तो 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 10 को क्या लिखेंगे, 0। हासिल 1 हमारा बच गया, इसको साइड में लिख लेते हैं। 1, यहाँ पे देखिए 2 पंचे 10 हुआ था, 0 कर दिए, हासिल कितना हुआ, 1 बच गया। अब फिर इसमें करेंगे 8 दूनी 2 8 16, 16 1 हासिल जो है यहाँ पर जाएगा 17। 17 को 7 लिख देंगे। अब फिर क्या करेंगे, हासिल 1, फिर वही हासिल 1 बच जाएगा। फिर 2 से 9 में करेंगे तो 2 9 18, 18 हासिल 1 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। हमने 2 से इसमें बारी बारी से सब में गुणा कर दिया है। अब हमको क्या करना है, 5 से सब में बारी बारी से गुणा करना है। तो 5 दिया, अब देखिए यहाँ पे जो ये वाला 5 है, अब इसके यह ना कि ये बगल से लिख दें, 2 का था तो 2 के सीधा से लिखें, और 5 है तो 5 के सीधा से लिखना चालू करेंगे। तो 5 है तो 5 के नीचे से चालू करेंगे लिखना। तो 5 दिया 15, 15 को 5 हो जाएगा, हासिल हमारा बचेगा 1, 1 बच गया। फिर करेंगे 5 पंचे 25, 25 और 1 26, 26 को 6, हासिल कितना हो जाएगा, अब ये 1 नहीं, हासिल हमारा 2 आ रहा है, 2 लिख दिए। अब क्या करेंगे,
5 बचे 25 था, 25 एक 26 हासिल हो गया, 6 लिख दिए, हासिल हमारा बन गया 2। अब क्या करेंगे, 5 अंक है 40, 40 और 2 42, 42 को 2 लिखेंगे। अब ये 2 हमारा हासिल कट गया, यहाँ पे बचेगा 4। 42 आया था तो 2 लिखे, हासिल हमारा 4 बन गया। अब क्या करेंगे, 5 9 45, 45 और 4 कितना हो जाएगा 49, यहाँ पे हम लिखेंगे 49। ठीक, अब यहाँ तक तो हो गया हमारा फाइनल। अब इसमें हमको क्या करना है फ्रेंड, ये इसको जोड़ देना है। यहाँ पे हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसको हम ऐसे क्रॉस भी कर सकते हैं या तो जीरो भी लिख सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं होगा। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए अब इसको जोड़ते हैं। यहाँ के 6 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या सिर्फ 6 उतर जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 0 में 5 जोड़िए, 5 में 0 जोड़िए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, जो अंक होगा वही उतरेगा। तो देखिए 5 और 0 यहाँ पे 5 होएगा। नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए, यहाँ पे हम 0 लिखें अब प्लस 2 लिख सकते हैं, 2 लिखें बराबर क्या आएगा, 2 ही आएगा। या तो हम पहले 2 लिख दें या बाद में 0 लिख दें, बराबर 2 ही आएगा। तो वही कहना फ्रेंड्स कि यहाँ पे 0 और यहाँ पे 5 है तो जोड़े तो 5 ही आएगा। तो देखिए यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 6 कितना होगा 13, 13 को क्या लिखेंगे 3, हासिल हमारा कितना बचा 1, यहाँ पे 1 हम हासिल लिखें। अब देखिए यहाँ पे 9 2 11 होगा, 11 हासिल 1 12, 12 को 2 लिख दिए, फिर हमारा हासिल 1 बच गया। अब यहाँ पे हम करेंगे 9 और 1 10, 10 1 11, 11 को 1 लिख दिए। अभी हमारा क्या हासिल बचा 1, यहाँ पे क्या है 4, अभी ऊपर कोई संख्या नहीं है तो 4 या 1 हासिल जोड़ देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 5। बस ज़्यादा कुछ करना नहीं है फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो उसी तरह हमको क्या करना है, भाग करना है। तो भाग को अच्छी तरह समझ लेते हैं और भाग कैसे करते हैं। देखिए फ्रेंड, हमको क्या करना है इसमें, हमको भाग करने के लिए पहले तो हमको टेबल याद रहना चाहिए। जब तक टेबल नहीं याद रहेगा, यानी हिंदी में कहें तो पहाड़ा, जब तक पहाड़ा नहीं याद रहेगा तब तक हम भाग को कर ही नहीं पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे हल करते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा है 4 और ये क्या है 5। तो हम ये देखते हैं कि जो हमारा 4 है वो संख्या जो इसमें भाग करना है वो संख्या छोटी है कि बड़ी है। तो जो भाग करने से वाली संख्या है उससे तुलना करते हैं कि ये भाग जिसमें करना है वो छोटी है कि बड़ी है। अगर बड़ी है तो एक बार ले जाएंगे, अगर छोटी है तो 2 अंक लेके चलते हैं, 2 अंक लेके चलते हैं। तो अब देखिए हमारा 4 जो है छोटा है और 5 जो है बड़ा है। तो क्या करेंगे, एक को एक ही बार ले जाएंगे। तो 4 एक कम, या तो इसके ऊपर लिख सकते हैं आंसर या तो यहाँ बगल में भी लिख सकते हैं। 4 एक कम 4 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे घटाएंगे। तो 5 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 1, 1 बच गया। अब देखिए, अब देखेंगे कि इसमें भाग जा रहा है कि नहीं। 4 जो है बड़ा है और 1 क्या है छोटा है, भाग जिसमें देना है वो छोटा है। तो हम क्या करेंगे, इस वाली संख्या को यहाँ क्या करेंगे उतार देंगे। तो ये हमारी संख्या क्या बन गई 12। तो 12 में अब देखेंगे 4 से भाग जा रहा है, तो भाग जाएगा तो ठीक है, नहीं जाएगा तो छोटा अंक लेकर इसको घटाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 4 तिया 12, यानी 3 बार में चल जा रहा है तो हमको और आसान हो गया। तो 4 तिया यहाँ पे हमने 12 लिख दिया, 12 लिख दिए। अब इसमें घटाएंगे, अब इसमें घटा दिए हमने। तो देखिए 2 में से 2 जाएगा, कुछ नहीं बचा, 1 में से 1 जाएगा, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। तो ये संख्या तो यहाँ उतर के खत्म हो गई। तो अब यहाँ क्या बच रहा है हमारा 6। तो 6 को यहाँ पे क्या करेंगे हम उतार देंगे, उतार दिए। अब देखेंगे कि ये संख्या जो है इस संख्या में भाग जा रही है, तो ऑफकोर्स जा रही है क्योंकि ये संख्या जो है बड़ी है और ये क्या है छोटा है। अगर ये बड़ा होता है और ये छोटा होता तो एक संख्या और उतार लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने 4 लिया है, यहाँ पे 6 है, तो फिर 4 एक कम 4 लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4। और इस संख्या को क्या करेंगे घटाएंगे। तो 6 में से 4 जो घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 बचा। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे 2 बचा। 2 बचने के बाद अब देखिए कि संख्या जो है इसमें भाग तो जाएगा नहीं, क्योंकि जिसमें भाग देना है वो संख्या छोटी है और जिससे भाग देना है वो बड़ी है, तो भाग तो जाएगा नहीं। तो क्या करेंगे कि ये 3 जो है यहाँ पे हम क्या करेंगे उतार देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना 23 हो गया। 23
अब इसमें भाग जाएंगे, ये छोटी संख्या हो गई, ये बड़ा हो गया। तो अब क्या करेंगे, देखेंगे कि ये संख्या कट रही है या नहीं कट रही है। अगर कटेगी तो ठीक है, नहीं कटेगी तो छोटी संख्या लेकर कटा देंगे। तो यहाँ पे देखिए 4 एक कम 4 नहीं जाएगा, तो 4 का ऐसा पहाड़ा पड़िए कि ये 23 आ जाए या 23 से कम रहे। तो यहाँ पे देखिए 4 पंचे 20 आ रहा है, यानी छोटा है। अब 4 छके 24,000 है, 24, 4 सत्ते 28, यानी 7 बार में जा रहा है, तो यहाँ पे 28,000 आए। और 4 छः के यहाँ पे 24,000 है, 24,000 की 23 से बड़ा है तो नहीं कटेगा। तो यहाँ पे 4 5 6 5 बार में ले जाएंगे, 5 बार ले जाएंगे, तो यहाँ 4 पंचे 20 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। देखिए अब इसमें 3 को जो 0 से घटाएंगे तो यहाँ पे 3 ही उतरेगा, ठीक। और 2 से 2 क्या करेगा, कट जाएगा, हो गया। यहाँ पे आ गया 3। अब 3 जो है, अब 4 से तो जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे, इस भी संख्या को यहाँ पे क्या करेंगे, उतार लेंगे। उतारने के बाद यहाँ पे अब देखेंगे कि 32 कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 4 बाटे 32, यानी कि हमारी संख्या जो 8 बार में ये 32 आ रहा है। तो हमने यहाँ पे 8 बार में 32 लिख दिया। अब लिखने के बाद अब घटाएंगे इसको, तो यहाँ पे देखिए हमारा कोई संख्या नहीं बच रही है, तो हमारा ये सॉल्व हो गया। तो आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो इसके लिए इतना ही, धन्यवाद।